महिलाओं को क्या अच्छा लगता है शादी के बाद, या फिर वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहती हैं, या फिर वो परफॉर्मेंस करने के बारे में सोच रही हैं, या फिर अगर उनका सुहाग रात है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किससे उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, उत्तेजना जैसी चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। सारा जानकारी विस्तार से हिंदी में बात करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना। जैसे कि महिला का शरीर बहुत संवेदनशील हिस्सा होता है और हर किसी का पसंद अलग अलग होता है। हालांकि शरीर के कुछ हिस्से आम तौर पर अधिक उत्तेजनक माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपका शादी, किसी लेडीज़ हैं, उनका शादी हो चुका है, उनका सुहागरात आने वाला है और उनके हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन जैसी चीज़ें उनको फील आता है, या फिर उनको यही नहीं शुरू आता कि कुछ चीज़ें कहाँ से शुरू करनी चाहिए, या फिर औरत को क्या पसंद है। या फिर बहुत सारी औरतों में देखा गया है कि वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड या फिर उनके पार्टनर उनके बॉडी के कुछ ऐसे संवेदनशील हिस्से हैं वहाँ पर उनको टच करें, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। तो सारा कुछ जानकारी हिंदी में आज हम बात करेंगे। अगर आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर बनाना चाहते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि, या फिर आपका सुहागरात है, या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं, उस दौरान अगर आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, आप यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च करते हैं, आपको कुछ बातें प्रॉपर रूप से समझ में नहीं आता है, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। जैसे कि महिलाओं में गर्दन और कान के पीछे का जो हिस्सा होता है, ये बहुत संवेदनशील हिस्सा होता है, जहाँ तक कि त्वचा बहुत पतली और संवेदनशील होता है। अगली चीज़ है कमर और पीठ का निचला हिस्सा, ठीक है। हालांकि ये हल्का स्पर्श काफ़ी असरदार हो सकता है। अगली चीज़ है जांघों का अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। ये एक तरीके से हम आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, ये हिस्सा संवेदक सेंसिटिविटी होता है। और जैसे कि ओठों और गर्दन के पास का हिस्सा, यहाँ पर चूमने या फिर छूने से उत्तेजना जैसी चीज़ें बढ़ने को मिलता है। और हम आपको समझाने के पर्पज से बता रहे हैं, एक बार और आप समझ लीजिए। जैसे कि लड़कियों या फिर महिलाओं की बॉडी में कुछ ऐसे संवेदनशील हिस्से होते हैं जहां छूने से उन्हें अच्छा महसूस कराया जा सकता है। हर किसी की पसंद अलग अलग होता है, लेकिन आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा महिलाओं में देखा गया है कि उनके कुछ ऐसे शरीर में कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, अगर वहाँ पर परफॉर्मेंस के दौरान वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड या फिर उनके पार्टनर अगर उनको टच करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, या फिर उनका परफॉर्मेंस और बेटर देखा जा सकता है। तो वो चीज़ फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि गर्दन, जो अब महिलाओं में गर्दन का हिस्सा होता है उनके परफॉर्मेंस के दौरान, जैसे कि गर्दन के पीछे का हिस्सा एक तरीके से साइडस का बहुत संवेदनशील होता है, जहां हल्का सा स्पर्म या फिर किस करने से उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मान लीजिए आप दोनों, चाहे पुरुष हो या फिर लेडीज हो, एक दूसरे के साथ में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ चाहती हैं कि अगर उनको पसंद है तो, कि उनके हस्बैंड है जो उनके कान के पीछे गर्दन के हिस्से पे अगर वो किस कर दें तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर उनके अंदर इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। अगली चीज़ है कान के पीछे का हिस्सा जो है, वहाँ पर छूने या फिर उसे टच करने से उनके अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। अगला चीज़ है, हम आपको बताने जा रहे हैं कमर के निचले हिस्से पर हाथों के फेरना या फिर सहलाना या फिर फिंगरिंग वगैरह करना। तो लेडीज़ों में इससे भी कहीं ना कहीं उनके बॉडी में इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। बाल और स्कल्प, जैसे कि बालों में उंगली फेरना, सिर पर हल्के हल्के से मालिश करना परफॉर्मेंस के दौरान, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आनंद जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। और उनका जो मूड है, मतलब वो जो उनका माइंड है, वो परफॉर्मेंस करने के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं उनका इच्छा जल्दी से, मतलब एक्टिविटी देखने को मिलता है। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ हाथों और हथेलियों, जैसे हथेलियों को सहलाना, उंगलियों को पकड़ना, उसे घर्षण जैसी चीज़ें करना, उंगलियों के साथ खेलना। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि औरत के प्राइवेट पार्ट का हिस्सा हो गया, नेपल्स के एरिया हो गया, जांघ का साइड हो गया, क्लिटोरिस का एरिया हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड है, जो उनके पार्टनर हैं, उनके कुछ ऐसे संवेदनशील हिस्से हैं जो उनको टच करें। वो कई बार शर्माती हैं, बोल नहीं पाती हैं, उनको पसंद आता है। तो इस टॉपिक पे आप एक दूसरे से मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं परफॉर्मेंस के पहले, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस के दौरान, कि किन किन क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, किस पोजीशन में परफॉर्मेंस करना पुरुष को अच्छा लगता है या फिर महिला को अच्छा लगता है। डेफिनेटली अगर आप ये सारी चीज़ें बातचीत करके परफॉर्मेंस करेंगे ना, अगर आप दोनों सहमति के साथ में परफॉर्मेंस करेंगे, तो आपका
परफॉर्मेंस और बेटर देखा जा सकता है। कभी भी आपको किसी के साथ में बिना अनुमति के टच करना या फिर उनसे कुछ भी करना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल सकता है। तो कभी भी आप एक दूसरे के साथ मतलब सहमत हैं, आप एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, उस टाइम अगर आप ये सारी चीज़ों की बात करते हैं या फिर आप एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हैं, उस दौरान अगर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बात करके परफॉर्मेंस के दौरान ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ऐसा छोटी सी जानकारी अच्छी आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए, जानकारी पर्पस के लिए